बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन। मेरा नाम साहिर लोधी है और आप देख रहे हैं A+ और ये है रहमत रमज़ान। आज इस रमज़ान मुबारक में मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि अब रमज़ान जाना नहीं चाहिए, रहना ही चाहिए। रीज़न ये है कि अब रोज़ों की आदत सी हो गई है। आज सुबह मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। येस्टरडे आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। आज अभी मुझे पता चला है कि अहमद हाशमी साहब जो हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रही है। उनको भी सॉर्ट ऑफ फूड पॉइजनिंग जैसी हो गई थी। लेकिन और ऐसा रमज़ान में अक्सर हो जाता है, लेकिन जज्बा जो है वो वही है और वो जज्बा है कि हम रोज़े नहीं छोड़ेंगे, रोज़े नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमें अल्लाह से करीब करता है। जब अल्लाह से कुर्बत की बात आती है तो बात आती है रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग जो हमें SMS करते हैं, ईमेल्स लिखते हैं और ये कहते हैं कि आपको हमारा शो, हमारी ट्रांसमिशन पसंद आ रही है, उसका कंटेंट पसंद आ रहा है, तो हम उसके सिलसिले में बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पूरी टीम का और साथ साथ मौलाना अली वकार साहब का, जिनकी रिसर्च जो होती है वो हमारे इस पूरे शो के पीछे होती है और वो अपना टाइम निकाल के रिसर्च करते हैं और हमें बताते हैं कि जी चीज़ें इस तरह से हैं। खैर, जब बात अल्लाह से कुर्बत की आती है तो बात सिंपल है। जिसने मोहम्मद से मोहब्बत नहीं की, उसने खुदा से मोहब्बत नहीं की। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हम रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं? अगर रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं तो फिर उस मोहब्बत की बुनियादें दरअसल क्या है? जब आपने कलमा पढ़ लिया, जब आपने कह दिया अपनी जबान से कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो समझिए कि इब्तिदा हो गई। आपने एक ताल्लुक जोड़ा है, ताल्लुक उस हस्ती से जोड़ा है जिसमें दीन को मुकम्मल कर दिया गया। सवाल अगेन जहनों में आना चाहिए कि क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से आप मोहम्मद से राब्ता उस्तवार तो कर लेते हैं, लेकिन क्या यह राब्ता हमेशा बरकरार रहता है? तो इसका जवाब शायद नहीं में आता है, कोशिश में आता है कि वाकई हम कोशिश करते हैं। जब अब्दुल्ला बिन उमर बगैर किसी वजह के एक दायरे में अपने घोड़े को दौड़ा सकते हैं कि मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मैंने उन्हें ऐसा करते हुए देखा था, तो आज मैं ऐसा कर रहा हूं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगेन ये हमने अपने दिलों से पूछना है, अपने आप से पूछना है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम वाकई प्यार करते हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या हम सिर्फ एक कलमा पढ़ते हैं? क्या कलमा पढ़ने से मोहम्मद से ताल्लुक उस्तवार हो जाता है, बुनियादें मिल जाती हैं? इब्तिदा जरूर होती है, लेकिन फिर सोच के देखिए, क्या हम हर वो बात करते हैं जो मेरे नबी ने की? क्या हम में यह हिम्मत है कि 313 लोगों के साथ हम मुकाबला कर सकें? क्या हम में यह हिम्मत है कि हम बबांगे दोहल सच बोल सकें जब लोग दुश्मन हो? जब आपने ऐलान नबूवत किया, कुर्बान जाइए हज़रत उस्मान के, क्या आप वुजू कर रहे हैं और हंस रहे हैं? लोगों ने पूछा कि क्यों हंस रहे हैं, तो फरमाने लगे मुझे नहीं पता कि मैं क्यों हंस रहा हूं, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह यहां मुस्कुराते हुए देखा था, तो मैं इसलिए हंस रहा हूं। मोहब्बत है तो ये है, इश्क है तो ये है, अकीदत है तो ये है कि सहाबा दौड़ते हैं कि आपके वुजू का पानी कहीं गिर ना जाए, और अगर किसी से पानी गिर भी जाता है तो जिन हाथों ने उन पानी को छुआ होता है उस हाथ को लेकर अपने चेहरे पे मल लेते हैं। इश्क, अकीदत ये है। क्या वो मारकतुल आरा जुमला आपको याद नहीं कि मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है? इश्क ये है। इश्क ये है कि जब हिजरत होती है
तो जान की परवाह किए बगैर हज़रत अबू बकर सिद्दीक आपके साथ सफर इख्तियार करते हैं कि रसूलुल्लाह मैं आपके साथ चलूंगा। इश्क ये है कि लोग दुश्मन हैं, ये मालूम है कि लोग आपकी जान के प्यासे हैं, इसके बावजूद आप फरमाते हैं कि अली तुम मेरे बिस्तर पे सोना और सुबह अमानतें देकर मुझे ज्वाइन कर लेना। और क्या करते हैं हजरत अली? आप बयान फरमाते हैं कि उस रोज उस रात मैं इस यकीन के साथ सोया था कि मैं सुबह उठूंगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि उस रात मुझे मौत नहीं आएगी। रसूल ने कहा, ये रसूल से इश्क की बुनियाद है, ये रसूल से प्यार की बुनियाद है। रसूल ने मना किया कि तुम ये ना करो, झूठे खुदाओं को सजदे मत करो। आज हमने लोगों के खुदा बना लिए, लोगों को खुदा बना लिया। अब मेरे वास्ते तिरयाक, अगर आप इश्क मोहम्मदी में मुब्तला हो जाएं तो फिर आपसे ये दुनिया के झूठे खुदा छूट जाते हैं। अब मेरे वास्ते तिरयाक है, अलहाद कज़ है, तुम किसी और पुजारी के खुदा हो जाना। सवाल यह है कि हम दुनिया में ढूंढते क्या है? रमजान आता है, रमजान चला जाता है, हम क्या ढूंढते हैं? मेरा मकसद आपको प्रीच करना, तबलीग करना नहीं, मैं तो खुद भी आपके साथ सीख रहा हूं। इमेजिन कीजिए कि हम जगह 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 जा जाके सजदे करते हैं, इससे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इससे बात करते हैं, उससे बात करते हैं, जगह जगह लोगों को अपना खुदा मान लेते हैं। क्यों? खुदा एक है और वो मेरा और आपका सबका मालिक है, वो उनका भी मालिक है जिनसे हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो उनका भी खालिक है जिनसे हम जाके बात करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, क्या वाकई हम जिंदगी से इंस्पायर होते हैं या जिंदगी को इंस्पायर करते हैं? कभी आपने यह सोचा है कि जिंदगी कितनी बड़ी है? हर लम्हा हम जीने की कोशिश करते हैं। जिन्हें मोहम्मद से इश्क होता वो जीने की कोशिश नहीं करते, वो जीते हैं। हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, जो इश्क मोहम्मदी में होता है वो खुश रहता है, क्योंकि उसको किसी चीज का खौफ नहीं होता। मुझको अंबर क्या करूं ए दोस्त खुशबू के लिए, मुझको रुखसारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना चाहिए। वो जिंदगी को नहीं गुजारते, जिंदगी उन्हें गुजारना चाहती है, उन पे मुस्कुराना चाहती है। वो हक पे होते हैं जो रसूल से अपनी बुनियादें मजबूत रखते हैं। वो हक पे होते हैं जो अल्लाह का नाम लेते हैं और सजदा भी अल्लाह ही को करते हैं। वो हक पे होते हैं जो दीने हक पे चलते हैं और इसलिए चलते हैं कि ये उनकी बका है। वो हक पे होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, किसी भी तौर पे ये मतलब नहीं है, कहीं भी ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को बरतर समझने लगे। इश्क आपको आजिज़ी सिखाता है, और अगर आप इश्क मोहम्मद में हैं तो आप दुनिया का सबसे खूबसूरत जज्बा लेके इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं। आप आजिज होते हैं। फख्र आपको अपने अंदर होता है इस बात। दूसरों के माल को भी अपना माल इसलिए समझते हैं, उनकी हिफाजत इसलिए करते हैं क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरों की जान को भी अपनी जान इसलिए समझते हैं क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा। अपने फर्ज को इसलिए निभाते हैं क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा। एक वाकया है जो आपकी जिंदगियों को और मेरी जिंदगियों को तब्दील कर सकता है। मैंने इसे एक किताब में पढ़ा था। जिक्र है दिल्ली के एक शोहदे का। ये मैंने पहले भी 2-4 मरतबा बताया है। एक मरतबा TV 1 पे जब मैं था, आज बता रहा हूं, इसको शेयर कर रहा हूं, इसको सुनिएगा। शोहदे उर्दू जबान का लफ्ज है और शोहदे का मतलब वो नहीं होता जो हम समझते हैं। शोहदे दिल्ली में उन लोगों को कहा जाता है जो दुल्हन की जहेज के सामान की तरसील का काम करते थे, यानी दुल्हन का जहेज लेते थे और उसे दूल्हा के घर छोड़ आते थे। तो लिखा है कि दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर बहुत सारे शोहदे इकट्ठे हुआ करते थे। एक रोज एक अंग्रेज टहलता हुआ वहां आ निकला और दिल्ली की जामा मस्जिद को देखने लगा।
एक शोहदे के पास से गुजरा तो उसका बटवा सीढ़ियों पर गिर पड़ा। शोहदे ने दौड़कर वो बटवा उठा लिया और अंग्रेज के पीछे भागा, लेकिन अंग्रेज को जल्दी थी। वो मस्जिद में दाखिल हुआ और एक दूसरे दरवाजे से निकल गया। 3 रोज बाद जब वही अंग्रेज अपना बटवा ढूंढते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचा तो उस शोहदे ने आगे बढ़कर उसे वो बटवा दे दिया और कहने लगा कि साहब अपने रुपए गिन लो। अंग्रेज ने वो रुपए गिने और उसके बाद उसी बटवे में से एक 100 रुपए का नोट निकाल के शोहदे को देना चाहा तो उसने मना कर दिया और कहने लगा साहब ये मुझे नहीं चाहिए। अंग्रेज ने पूछा क्यों? कहने लगा तुम ईसा को मानने वाले, मैं मोहम्मद का मानने वाला। आखिरत पे तुम्हारा भी यकीन, आखिरत पे मेरा भी यकीन। आखिरत के रोज दरबार लगेगा, तुम भी वहीं होगे, मैं भी वहीं हूंगा। हजरत ईसा भी वहीं होंगे, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं होंगे। उस रोज मुझसे पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें बटवा मिला? मैं कहूंगा मिला। फिर मुझसे पूछा जाएगा क्या तुमने वो बटवा वापस किया? मैं कहूंगा किया। फिर मुझसे पूछा जाएगा क्या वो बटवा तुम्हारा था? मैं कहूंगा नहीं। फिर पूछा जाएगा अगर बटवा वापस किया तो क्या पैसे पूरे थे? मैं कहूंगा हाँ। फिर पूछा जाएगा कि अगर पैसे पूरे थे तो उसकी उजरत तुम्हें मिलनी चाहिए थी क्योंकि वो बटवा वापस करना तुम्हारा फर्ज था, और मैं जवाब दूंगा फर्ज की उजरत नहीं होती। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मुझसे ये सवाल किया जाए तो मेरे नबी का सर तुम्हारे नबी के सामने झुक ना जाए। वो ये ना समझें कि उनके उम्मती ने फर्ज की उजरत ली है, क्योंकि फर्ज की उजरत नहीं होती। सवाल ये पैदा होता है, ये इश्क मोहम्मदी है, ये वो बुनियाद है जो रसूल से इश्क की बुनियाद है। फर्ज की कोई उजरत नहीं है। फर्ज तो फर्ज है, अदा होता है अगर हम करना चाहें। और अगर हम ये समझते हैं कि हम कोई अच्छा काम कर सकते हैं तो बाखुदा एज गॉड माई विटनेस मैं तो नहीं कर सकता। मेरे पास अगर कोई चलता हुआ आता है, आपने अक्सर मुझे देखा है कि मैं उनकी बात सुनता हूं, उनको कुछ अगर मैं देने की कोशिश की तो याद रखिए वो उन्हीं का है जो मेरी जेब में डाल दिया गया है। ये भी मेरा फर्ज है, इसकी उजरत नहीं हो सकती। मैं इसे इसलिए नहीं करता कि मुझे इसका सवाब मिलेगा, मैं इसे इसलिए करता हूं क्योंकि मुझसे सवाल किया जाएगा। वो पैसा जो मुझे मिलता है मेरी जरूरत से ज्यादा है, वो शोहरत जो मुझे मिली है वो मेरे किसी भी सलाहियत से ज्यादा है, वो शऊर जो मुझे अता किया गया है वो मेरी किसी भी इस्तिताअत से बाहर है। मैं अगर मोहम्मद का मांगने वाला हूं, अगर मोहम्मद का मानने वाला हूं, अगर मैं उस नबी को मानता हूं तो फिर फर्ज की उजरत मेरे यहां भी नहीं है। फिर सिर्फ और सिर्फ फर्ज है। मैं कोई नेकी नहीं कर सकता। मैं तो अपने फराइज के मामलात में चूक जाता हूं। मुझे क्या पता कि नेकी क्या है। हमें अपने परसेप्शंस को, अपने कॉन्सेप्ट्स को दुरुस्त करना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा नेकी में और वंस अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर ट्रांसमिशन। आज आप लोगों के, आई एम श्योर आप लोग रोज़े से होंगे, लेकिन आज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज बहुत गौर से प्रोग्राम को देखिएगा और स्पेशली ये पोर्शन जो है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आज हमने दावत दी है यहाँ हिजाज हॉस्पिटल के हाजी इनाम इलाही असर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। 1980 में इन्होंने इरादा किया था कि अपने बच्चों के हुकूक अदा कर देंगे, जायदाद तकसीम कर दी और इसके बाद जो जायदाद बनाई वो तमाम की तमाम हॉस्पिटल को वक्फ कर दी। कोई पैसा नहीं लिया जाता, चार्ज नहीं किया जाता। कुछ पेशेंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर बुलाए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इन पेशेंट्स की तरफ जाएं, हमारे पास नात ख़्वाह मौजूद हैं, ज़ाहिरा इरशाद और फ़ातिमा इरशाद। आज़म चिश्ती साहब जो हैं उनकी दोनों पोतियाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ हम आएंगे। सबसे पहले तो इनाम साहब की तरफ चलता हूँ मैं और उसके बाद
वो 6 कनाल पर मुश्तमिल था। तो मुझे ख्याल आया कि इतना बड़ा मकान बनाना मेरे लिए मुश्किल है, जब तक तो अल्लाह का मकान ना बनाऊंगा वो घर बनेगा तब मेरा। तो मुझे मकान के करीब ही एक जगह मिल गई, खाली पड़ी थी, तो वो मैंने उस पर मस्जिद बना ली। और वहाँ उस ज़माने में ज़काउर रहमान थे काउंसलर, उन्होंने वो जनरल से नाम भूल गया, लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के, उनको मैंने पेमेंट की, उन्होंने हमारे नाम रजिस्ट्री कर दी। वहाँ मस्जिद बनाई 40 साल। फिर उसके बाद 10 साल गुजरे तो मैंने कहा ये बाकी काफ़ी जगह इस पर हॉस्पिटल बना। तो वो मैंने वहाँ हॉस्पिटल तो नहीं, एक डिस्पेंसरी बनाई। ठीक है। बस वहाँ से फिर मुझे और भी साथी मिल गए, वो एक कारवान बन गया और मैंने वो थोड़ा सा हॉस्पिटल बना लिया। वो छोटा सा हॉस्पिटल था, लेकिन अब वो 5 मनाजिल पर मुश्तमिल है। ये गुलबर्ग नहीं है? जी हाँ, उसमें अभी हमने पिछले दिनों 4 करोड़ रुपए की लागत से 6 ऑपरेशन थे, 3 नए और 3 पुरानों को रेनोवेट किया है। तो वो हमने उस पर 4 करोड़ रुपए खर्च किया। आपकी उम्र क्या है इस वक्त? 86 है। और आप माशाल्लाह बिल्कुल इसमें, मैं आपकी बूढ़ा नहीं हूँ। ये मेरी तरह से बिल्कुल बूढ़े नहीं है। that's one। इनके बारे में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लिखी है मोहसिन फारानी ने। इनकी किताब है, इट्स कॉल्ड मकसूद हयात। मकसूद हयात, इसके पीछे मोहसिन फारानी लिखते हैं कि एक ऐसे शख्स की दास्तान हयात है जो वतन अजीज़ का एक बहुत बड़ा ताजिर, बहुत बड़ा मुखय्यर और बकौल ख़ुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा भिखारी है। ये क्या है? बैगर। जी हाँ, ये क्या है? ये बैगर ऐसा है कि जो आदमी एक अपने आप को बिल्कुल फकीर ना करे ना, वो अदारा उसका कामयाब नहीं हो। तो मैंने ये इरादा किया कि इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए मैं जा बजा भीख मांगूंगा। तो खुदा की मेहरबानी से मैंने 200 आदमी ऐसे मुखय्यर डोनर तैयार कर लिए जो माहवार 100 रुपये भी देते हैं, ज़्यादा भी देते हैं। 5 लाख रुपये महीना मैं भी अब दे, पहले थोड़ा था, और 5 लाख रुपये महीना मैं भी दे रहा हूँ। और वहाँ कभी आए, वहाँ तिल धरने को जगह नहीं, इतना रश है। आपको पता है बड़े बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में क्या वो अशर होता है। तो वो सब मरीज इधर आ रहे, हम किसी को वापस नहीं करते, हर एक का इलाज करते। डॉक्टरों में मालदीन में अलावा करते जा रहे हैं, लेकिन मरीज को वापस नहीं देते। मेरे पास 3 मरीज़ यहाँ ऐसे मौजूद हैं जो इनके हॉस्पिटल से इलाज करवा रहे हैं। आइए हम, अगर आप इजाज़त दें, मैं इनसे बात कर लूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। आपका नाम क्या है? सोबिया। ये क्या लगा हुआ है आपके इस पे? क्या लगा हुआ है? नाली। नाली लगी हुई है। और आपका इलाज हो रहा है? जी। आपको कब से हो रहा है डायलिसिस आपका? मुझे 2-3 माह हो गए। 2-3 माह हो गए? जी। और कैसा लगता है हॉस्पिटल में जाना, कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, इतनी सफाई है, और वैसे भी इतनी केयर की जाती है उधर। ऐसे महसूस होता है, इतनी मोहब्बत है कि पता नहीं चलता कि डॉक्टर कौन है और मरीज कौन है। अच्छा, ऐसा लगता है? जी। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे अपने हालात के बारे में बताएं, कैसे हैं? हमारे हालात, मेरे अब्बू जो हैं वो, उनको दमा भी है और बवासीर भी है। वो आँखों का एक आँख का ऑपरेशन हुआ हुआ है और दूसरी आँख जो है उसके ऊपर मोतिया उतरा हुआ है। एक भाई है तो उसको शुगर है, और मुझे भी शुगर भी है, गुर्दे भी खराब हैं। और नहीं, अब्बू बस कमाते हैं, तो वो भी बीमार रहते हैं, कभी कभी काम आता है, कभी नहीं आता। घर में वैसे ही
पड़े रहते हैं। वाह। तो फिर खाना वगैरह कैसे गुजारा होता है? और जब क्या नाम है, अब कभी कभी काम आ जाता तो कर लेते हैं अब्बू, तो फिर ताया अब्बू हैं वो कभी कभी दे देते हैं, वो साथ रहते हैं ना, तो वो जो है वो करते हैं। आपके ताया करते हैं? जी। क्या उम्र है आपकी? मेरी 22। 22। पढ़ती हैं? कभी पढ़ा? 8 पढ़ा था ना, तो फिर शुगर हो गई, फिर ज्यादा वीक होने लग पड़ी, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको छुड़वा दो उसको। तो आपने स्कूल छोड़ फिर दिया? तर्जुमा तफसीर किया मैंने। कुरान शरीफ? जी। चलिए आपसे अभी थोड़ी देर के अंदर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? आसमा। आसमा। आप भी डायलिसिस पे? जी। थोड़ा सा बताइए कि क्यों है? बस वो मेरे वॉमिट मेरे भी आई, तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद मेरे पता नहीं लगा, टेस्ट करवाए हैं तो कहते हैं गुर्दे इस खराब हो गए हैं। बस। घर में कौन कौन है? अम्मी और अबू, 2 भाई। भाई काम करते हैं? हाँ जी, वो छोटे हैं। कितने बड़े? तो 8 साल के हैं। जी? 8 साल के? हाँ जी। दोनों 8-8 साल के हैं या 7-8 साल के? एक 7 साल का है, एक 9 साल का है। अच्छा, ओके। और आप कोई काम करती हैं? नहीं। आप कोई काम नहीं करती? हाँ जी। वाले तक काम करते हैं आपके? अब वो सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड? जी। और आपकी उम्र क्या है? 20 साल। 20 साल। जी। तो आगे कुछ सोचा है, क्या करना है आपने? बस आप तो कुछ भी नहीं होता मुझसे। तो हफ्ते में कितनी मरतबा जाती हैं? 2 बार। 2 बार जाती हैं? जी। आपकी शादी तो नहीं हुई? नहीं। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 2 लोग हैं, सोबियान अस्मा। दोनों के घरों में प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ 65 सालों में अक्सर गवर्नमेंट से हमने सिर्फ एक ही जुमला सुना कि ये पिछली गवर्नमेंट ने किया। मैंने जब बराक ओबामा की एक्सेप्टेंस स्पीच देखी थी तो उसने मैं एक लिया था। जब यूएस प्रेसिडेंट साइन करता है तो किसी डॉक्यूमेंट पे 14 पेन से करता है, 14 डिफरेंट पेन्स वो यूज करता है जिससे वो सिग्नेचर करता है। जिस रोज उसने रिलीफ पैकेज पे सिग्नेचर किए थे उस रोज उसने एक जुमला कहा था कि आज के बाद मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ये बुश की गवर्नमेंट ने किया था। हमारे यहाँ अगर ऐसे लोग ना हो, ईदी ना हो, आलमगीर सराय वाले ना हो, अगर हिजाज हॉस्पिटल वाले ना हो, अगर फाउंटेन हाउस वाले ना हो, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी गवर्नमेंट शायद, और कोई भी गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट की बात नहीं, कोई भी गवर्नमेंट, वो शायद बहुत सारे और कामों में बिजी है। एक और स्टोरी है, उनकी तरफ मैं चलता हूं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास, आप क्या करते हैं? जी, पहले मैं खराब मशीनों का काम करता था लेकिन अब कुछ नहीं करता। अब कुछ नहीं करते? अब आप डायलिसिस के लिए जाते हैं? जी। कितने दिन में जाते हैं? हफ्ते में 2 दफ़ा। हफ्ते में 2 दफ़ा जाते हैं? कब से करवा रहे हैं डायलिसिस? करीबन 3 साल से करवा रहा हूँ। जी। एक बहन की शादी नहीं हुई? जी। वो कितनी बड़ी है? वो मुझसे बड़ी है 2 साल। 24 साल की। 24 साल। उनकी भी शादी करेंगे जाहिर? जी। अच्छा। और जो भाई है वो कितना बड़ा? वो मुझसे भी वो करीबन 27 साल का है। वो काम करते हैं? जी। घर कौन चलाता है? घर बड़ा भाई चला रहा है। बड़ा भाई चला रहा है। जी। और वालिद क्या करते हैं? वालिद उनकी काफ़ी उम्र हो चुके हैं, वो जब कुछ नहीं करते। और वालदा? वालदा डेथ हो चुकी है उनकी।
आपको कैसे पता चला हिजाज हॉस्पिटल का? किसी ने बताया था इजाज़। पहले मैं मेयो हॉस्पिटल से करवाता था, लेकिन बहुत मुश्किल पड़ती थी वहाँ पर। मरीज़ आपस में झगड़ते रहते थे, तो उधर से ना किसी ने बताया था कि इजाज़ हॉस्पिटल में फ्री कर रहे हैं, वहाँ पर इलाज बहुत अच्छा करते हैं, तो फिर मैं इधर आ गया। इनकी कहानी में शायद यूँ लग रहा है कि कोई ट्विस्ट नहीं है, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो मैं इनाम साहब से भी और इन 3 बच्चों से पूछूंगा कि क्या कभी ऐसा मौका आया है जब इन्होंने ये सोचा हो कि इनको इलाज नहीं करवाना चाहिए। ऑब्वियसली किसी न किसी ने इनको हिजाज हॉस्पिटल का रेफरेंस दिया होगा। मकसद दिखाने का आपको ये नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि आप ऑल ऑफ अ सडन इसकी कोई इन्फोमर्शल का हिस्सा बन जाए। मकसद दिखाने का ये है कि अगर आप इस महीने अपनी ज़कात देना चाहते हैं, अतिया देना चाहते हैं, तो इन लोगों के बच्चे इन बच्चों की मदद कीजिए। ये अगर हिजाज हॉस्पिटल के पेशेंट हैं तो प्लीज़ अपने ज़कात अतियात हिजाज हॉस्पिटल को दें। मैं खैरात का लफ्ज़ यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। आई थिंक सिर्फ ज़कात, सिर्फ अतिया अगर आप दे सकते हैं, इस महीने दे सकते हैं और इसके बाद आने वाले 11 महीनों में दे सकते हैं, तो ज़रूर हिस्सा बनिए एक ऐसे हॉस्पिटल का जहाँ बिला तफरीक इलाज होता है, बिला इम्तियाज़ इलाज होता है। अगर आप उस हॉस्पिटल के गेट पे आ गए हैं तो फिर आपको कोई ये कहने वाला नहीं है कि आप पीछे चले जाएं, आपका इलाज नहीं हो सकता। बाकी काम करना आपका है। हमारे पास इनका अकाउंट नंबर है जो हम दे चुके हैं। आई थिंक ये मीज़ान बैंक है, मुझे पता नहीं, ज़रा अगर मुझे बता दें। मीज़ान बैंक है, मुझे बताइए क्या नंबर है इनका। अकाउंट नंबर है 0201 435 0000 ये अकाउंट नंबर है। आप यहाँ पर अपने एहतियात जमा करा सकते हैं, अपनी ज़कात जमा करा सकते हैं। अगर कोई परमानेंटली सपोर्ट करना चाहे, पूरा साल सपोर्ट करना चाहे, तो वो क्या करे, वो आपसे रब्ता करे या बस इस अकाउंट में जमा कराता रहे? नहीं, वो हमारे इजाज़त अस्पताल में तशरीफ लाए, अपना एड्रेस ले ले, हम खुद कलेक्ट करेंगे। हर महीने हमारे पास सफ़ीर हैं ऐसे। अच्छा, जो जाके खुद कलेक्ट कर लेते हैं? खुद कलेक्ट कर। अच्छा, आपको ये सब करके क्या मिला अब तक? हमें ये मिला कि सुकून। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ले दिला के बच्चों को 50 करोड़ रुपए मिले, वो मैंने अस्पताल को दिया और मुझे बहुत सुकून है। आपने कितने दिए? 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए हॉस्पिटल को दे दिए? वो बच गए ना, बाकी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिया। और जो बच्चे मैंने दिया, तो अब देखो मैं 86 ईयर ओल्ड, कितना अर्सा में ये कुरान पढ़े ना, वो कहते हैं ये बड़ी कलील हयात है, ये बड़ी मुख्तसर है। आखिरत जो है वो बड़ी लंबी ज़िंदगी है, तो लंबी ज़िंदगी के लिए मुझे कुर्बानी करनी चाहिए। ये जो आ रही है, लेकिन यहाँ भी आप यकीन करें कि जो मुझे सुकून है ना, आपको या किसी को नहीं, किसी अरबपति को भी नहीं। मेरे आबे सेठ आबे ने सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं। हमारे चिन्योर का जो सबसे अमीर 4 खरब का मालिक है मियां मंशा, और रिश्ते में मेरा भांजा है, यानी रिश्ते में। इसी तरह और पाकिस्तान का अमीर तरीन गुल अहमद है, इसका 80 अरब रुपए का मालिक है, और वो जो है मियां मंशा 4 खरब का मालिक है। लेकिन जो सुकून मुझे है वो गुल अहमद को और मियां मंशा को सुकून नहीं। बस ये मकसूद हयात इंसान का यही है कि सुकून हासिल करे। कैसे करे वो आप जरा पढ़िए कि हकीम सईद मेरे बारे में क्या लिखे, अशफाक अहमद। और तरफ कोफ्त होती है और इकट्ठी करने में परेशानी होती है। और कुरान कहता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो इसमें तुम्हारा फायदा है। अच्छा, आप जिस घर में रहते हैं DHA वाले में, जी वो भी आपने डोनेट कर दिया? डोनेट कर दिए, अस्पताल के नाम लिख दिए, लेकिन एक सर्टिफिकेट ले लिया कि अगर कब्र की ज़रूरत पड़ी तो अस्पताल ने तो कोई मरना नहीं है, मरना तो हम मियाँ बीवी ने, तो वो उसमें हम दफन हो सकें। लेकिन मैंने बेगम ने कहा ये बड़ा खूबसूरत है अस्पताल,
ग्रेव यार्ड इसका। ये तो मैं तो इसी में जाऊँगा, मैंने इजाज़ कब्रिस्तान में नहीं जाना, वो कोई सफाई नहीं है। हालांकि मैंने कहा तुम्हारे लिए एक बेडरूम बनाया और एक ड्राइंग रूम, 2 कमरे बना दिए। वो कहते नहीं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह जिंदगी अगर अल्लाह को मैं वही मदफून होगा। आप हिजाज हॉस्पिटल में मदफून हो? हिजाज कब्रिस्तान में। हिजाज कब्रिस्तान, अच्छा हिजाज कब्रिस्तान भी है। वो साथ बिल्कुल। और बेगम आपकी क्या कहती हैं? वो कहती है मैं ये जो बड़ा खूबसूरत है डिफेंस का, मैं यहाँ मदफून होंगी। तो फिर आप लोग तो आपस में कैसे बात किया करेंगे? कहा, मैंने कहा कि यार तुम्हारे जो है ना दरमियान में ड्राइंग रूम रख लेते हैं। हाँ बिल्कुल रखें। उसके बाद कबर मेरी होगी, एक तरफ तुम्हारी कबर बीच में ड्राइंग रूम, वहाँ मुलाकात कर लें। हाँ वहाँ मुलाकात बड़ी जरूरी है। बड़ी जरूरी, लेकिन नहीं वो नहीं मानती। कितने साल शादी हो गए आपकी? मैं हो गए कुछ 49 में हुई तो कितना हुआ, 64 साल हो गए। 64 साल? हाँ 64 साल। घर में किसका हुक्म चलता है? दोनों का बड़ा। अच्छा हम बड़े हिसाब से चलते हैं। अच्छा बड़े हिसाब वो कैसा है तो मैं खामोश कर देता हूँ, कभी वो हो जाती है। अच्छा वो भी इस कार्य में आपके साथ साथ ही होती हैं? नहीं, वो अपना और जमात इस्लामी है और कई गरीब लोग हैं उनको यहाँ भी देती है बड़ा। जी जी, मेरे बच्चे सारे देते हैं यहाँ भी, लेकिन वो और कई अदारों में देती है। और ताहिर यूसुफ है एक बड़ी मुबल्लिगा, ताहिर यूसुफ, वो बड़ा यानी वो अपना देती रहती है, वो भी करती रहती है। हाँ, लेकिन मैं प्रेस नहीं करता कि ज़रूर दो, यहाँ भी बड़ा दे, बच्चे भी देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नाते रसूल मकबूल होगी, और उसके बाद मैं जी क्या कह रहे हैं जी, उसके बाद मैं इन बच्चों से पूछूंगा कि इनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे ट्विस्ट आया है और आगे ये लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर इनाम साहब से पूछूंगा कि अब तक कितने लोग हैं जिनका इलाज हो चुका और कितने लोग हैं जिनका इलाज जारी हो सारी है। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं इनाम साहब को और इस हॉस्पिटल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर आपके साथ स्क्रीन पे चल रहा है। साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जो हमको सपोर्ट करते हैं। सैमसंग G5, करशी बायो आमला, थैंक यू सो मच। बायो आमला ने हमारे लिए गाड़ी रखी है जो कि आप जीत सकते हैं। करशी जामशीनी के बारे में कहना यह है कि पाकिस्तान का नंबर 1 फेवरेट ड्रिंक है। 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर जो है वो करशी के पास है। सुबह अफ्तार में पिएं और सुबह सहरी में पिएं और शाम को अफ्तार में पिएं तो आप तरोताज़ा रहते हैं, ताज़ा दम रहते हैं। उन्हीं का स्प्रिंगली वाटर है जो कि मार्केट में आ चुका है, उसको भी आप ले सकते हैं। ये तमाम एडवर्टाइजर्स जो हैं इनका बहुत 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 शुक्रिया। हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात उनके साथ। आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है। छोटे से एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, जाइएगा कहीं नहीं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अनवार मदीना आए, सरकार मदीना लाए। अनवार मदीना है कदम बो से रिसालत लो, गुलजारे मदीना है कदम बो से रिसालत लो, गुलजारे मदीना। कुंदनी रंग है गहरा, है लिबास आज सुनहरा। कुंदनी रंग है गहरा, है लिबास आज सुनहरा। चांदनी रात ने पहना, तलाल बद्रु अलैना, तलाल बद्रु अलैना, तलाल बद्रु अलैना, तलाल बद्रु अलैना। लोगों आवाज दो सबको, देख लो आकाश के रब को। लोगों आवाज दो सबको, देख लो आकाश के रब को। रोशनी गारे हिरा की मिल गई पर्दाए शब को, रोशनी रात ना कहना, तलाल बद्रु अलैना, तलाल बद्रु अलैना, तलाल बद्रु अलैना, तलाल बद्रु अलैना। दिल ने पाई है मुरादें, उनकी राहों को सजा दे। दिल ने पाई है मुरादें, उनकी राहों को
दे, गुल बिछाए हैं सबा ने, आओ हम आंखें बिछा दे, गुल बिछाए हैं सबा ने, आओ हम आंखें बिछा दे। चांद उतरा है लिए ताज बिन सनैया तिल बितार, चांद उतरा है लिए ताज बिन सनैया तिल बितार। वजब शुक्र अलैना तलअल बद्र अलैना, तलअल बद्र अलैना, तलअल बद्र अलैना, तलअल बद्र अलैना। हाशमी ओ मुत्तलबी है फखरे उम्मियों भी है, हाशमी ओ मुत्तलबी है फखरे उम्मियों भी है। आप ही हक के नबी हैं शाफ़ाए दी राशिदी हैं, आप ही हक के नबी हैं शाफ़ाए दी राशिदी हैं। मुद्दाए लोहे बशर को अब तमन्नाए सहर को, मुद्दाए लोहे बशर को अब तमन्नाए सहर को, मुद्दाए शब नहीं रहना। तलअल बद्र अलैना, बद्र अलैना, तलअल बद्र अलैना, तलअल बद्र अलैना। हमारे पास एक कॉल है महानूर की फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम महानूर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप महानूर, ठीक हैं? हाँ ठीक ठाक। वो महानूर मेरी बेटी ने आपका मुझे लगाया था प्रोग्राम, लेकिन मैं उनकी वालदा बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनसे मुझे हेल्प भी चाहिए, लेकिन हम आपका प्रोग्राम तो बहुत शौक से देखते हैं। मेरी बेटी तो बहुत ही शौक से देखती है। वो तो इस वक्त तो उसने कहा था मैं साहिर अंकल से ना वो नाम के लिए मोबाइल के लिए क्वेश्चन मुझसे करें, लेकिन मैं इस वक्त आपसे अपनी कुछ बात करना चाह रही हूँ कि मेरी नान का बेटा है, मेरी नान जो है ना बेवा है, उसका 18 साल का बेटे को ब्रेन हेमरेज हुआ है। अभी 1 महीना पहले हुआ था, अब दोबारा हुआ है आज ही। तो वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और उनको अच्छा जरूरत है पैसों की। उस वक्त तो डॉक्टर ने 3 लाख मांगे थे और क्या कहते हैं अभी उनको डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन कर रहे हैं तो तब भी खतरा है, नहीं कर रहे हैं तो तब भी खतरा। तो पहले तो आँख हमने किराया हम जितना कर सकते थे कर दिया, लेकिन अब हमारे हालात इतने नहीं है कि हम लोग सब ना कर सके। उनकी फादर की डेथ जो है ना, वो जब वो 3 साल के थे ना, 3 भाई हैं ये, 3 साल के थे, तो उनकी डेथ तो नहीं हुई, लेकिन वो पुलिस में थे तो उनको किसी ने किडनैप कर लिया था। आज तक उनका पता भी नहीं चला। तो अगर कुछ कर सकते हैं आप लोग तो बता दें, कुछ डोनेशन वगैरह बच्चे के लिए। अच्छा, ये मुझे 18 साल का है। ये मुझे बताइए वो कौन से हॉस्पिटल में है? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे बताएं ये कौन से हॉस्पिटल में है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, मेरी हेलो, आवाज, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, ये मुझे बताइए वो महानूर कौन से हॉस्पिटल में है? ये लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में है और डॉक्टर सलेमान की ऑब्जर्वेशन में है। डॉक्टर से और कितने पैसों की जरूरत है? अभी तो हमें 3 लाख की तो फौरी जरूरत है ना। वो कह रहे हैं ऑपरेशन हो भी सकता है, नहीं भी खतरा हर तरफ से है। दूसरा स्ट्रोक हुआ है उनको। दूसरा 18 साल के फर्स्ट ईयर के हैं वो। 18 साल। मम्मा जो है वो हमारी टीम को दे दीजिए अभी। जी अभी दे दूं? जी अभी इस वक्त मतलब ना दें, अभी आप इनका नंबर ले लीजिए और डॉक्टर सलेमान से जरा फोन पर बात करवा दीजिए मेरी, ठीक है? अभी मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड वगैरह वहीं पे हैं, मैं तो घर पे हूँ ना। आप किसी को देखिए, नंबर दे दें अपना तो मैं आपकी जान के जो ही कोई हॉस्पिटल जाता है तो फिर बात करवा देंगे हम। ओके आप इनका भी नंबर, आपका नंबर आ गया हमारे पास, लेकिन एक काम और। हाँ जी सही है। एक काम और भी कीजिए आप ये कीजिए कि आप हमारा नंबर भी ले लीजिए। किसी हाँ, मैं लिखती हूँ आपका नंबर और मुझे पेन देना।
नहीं, आप लोग जरा पीसीआर में से दे दीजिए प्लीज, नंबर दे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। कल मेरे पास और ऐसा हुआ है, कल मेरे पास, हमारा मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है और हमारे मुल्क के जो हुक्मरान जो आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, कमाल लोग हैं। जो आया है उसने आके अल्लाह रसूल के हवाले दिए हैं और कुरानी आयत कोट की हैं, नियतों को कोई नहीं जानता। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि कहाँ तो सहाबी रसूल इश्क रसूल में मुब्तला होकर कहते हैं कि अगर कोई बकरी फरात के किनारे पानी से प्यासी मर जाए तो भी मेरा हिसाब होगा, मैं जिम्मेदार हूँगा। यही तो ताल्लुक़ है। आज जो हम बात कर रहे हैं, आज जो मौजू है वो इश्क मोहम्मद ही है कि अल्लाह इंसानों का मोहम्मद से ताल्लुक़ क्या है, कैसे ताल्लुक़। जो यहाँ से नहीं निकलेगी ना फिर उसका असर नहीं है। फिर जो मर्जी हम कर लें, मजमा इकट्ठा हो सकता है, बंदर तमाशा हो सकता है, दुनिया में हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी होता है। बड़े बड़े जलसे मैंने देखे हैं जहाँ पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है। एक 18 साल, अभी मैं आपको बताऊंगा, एक 18 साल का बच्चा है जिसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसका इलाज करवा सके। ये हकीकत है। ये बच्चे हैं, अगर ये ना होते, अल्लाह ताला इनको वसीला ना बनाता तो क्या करते, तो क्या करते, ये कहां जाते। आपको सुन के हैरत होगी कि हमारे इस मुल्क में जहां बिजली नहीं है, गैस नहीं है, वहां पर एक शख्स, एक घराना ऐसा है, कल मेरे पास रेडियो पे एक कॉल आई थी, जिनके घर का कनेक्शन 9 महीनों से कटा हुआ है। 9 मंथ, 9 महीना पहले सर्दियां थी, बिजली नहीं थी उनके पास कि हीटर भी जला सके, गैस नहीं थी उनके पास कि चूल्हा भी जल सके। 9 महीने हमारी मुल्क में रहते हैं लोग, आज हम उनके लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार, किसको जाके फरियाद करें। एक शायर हुआ करते थे और बहुत बड़े शायर थे, तेगल आबादी उनका नाम था, लोग उन्हें मुस्तफा जैदी के नाम से जानते हैं। उनका एक केस था जो चल पड़ा। उन लोगों को याद होगा जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है या जो उस वक्त मौजूद थे, उनको याद होगा। फिर एक रोज उनका कत्ल हो गया। अगले रोज सुबह अखबार की हेडिंग थी उनका अपना एक शेर, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, सोबिया कहां जाए, कोई जवाब देने वाला है। खातून ट्रस्ट की जो खातून आती हैं वो कहां जाए, कोई जवाब देने वाला है, कोई जवाब नहीं। हम तो अफ्तार पार्टीज डिनर्स में रह जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने देखा है। वो लोग जो ये बातें करते हैं कि वो अवाम को सुधारेंगे, वो 200 के डिनर्स का 200 डिशेस के डिनर्स करते हैं। अवाम के पास कुछ नहीं है, बाहर निकल के तो देखें। मैं गवर्नमेंट से कहता हूं मुझे कोई एक इदारा दे दे, मुझे दे दे कोई एक इदारा जो आप समझते हैं आपका सबसे करप्ट इदारा है, जहां कुछ नहीं हो सकता, वो इदारा मुझे दे दे, मैं चला के दिखा देता हूं। नियत होनी चाहिए, नियत के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक आदमी की नियत थी तो उसने 50 करोड़ रुपए दे दिए, 50 करोड़ रुपए, 50 रुपए पे ईमान। Let me ask you this. करता हूं यह ब्रेक। Let me ask you this. क्या कोई एक ऐसा है जिसको इनाम नहीं चाहिए, जिसको ये गिफ्ट नहीं चाहिए, जिसको मोबाइल नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए? कोई एक ऐसा है जो उस बच्चे की मदद कर सके जो कराची में दम तोड़ रहा है? कोई एक ऐसा है? एक आदमी, just need one person. वरना मुझे तो मालूम है कि मुझे क्या करना है। एक आदमी ढूंढ रहा हूं मैं। 18.5 करोड़ की आबादी में एक आदमी ढूंढ रहा हूं, 1 person। और जाके पूछें, ये कोई फैब्रिकेटेड कॉल नहीं है, मेरे प्रोग्राम में नहीं होती फैब्रिकेटेड कॉल।
मैं टसवे नहीं बहा सकता, खामा खा के बैठ के ग्लिसरीन नहीं लगा सकता, नहीं इस्तेमाल कर सकता आपकी जहानत को, आपका मजाक नहीं उड़ा सकता मैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अस्सलामुअलैकुम। लाइव शोज़ में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। रमज़ान हमें यही चीज़ें सिखाता है कि कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर हो जाता है। सना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सना, आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपको भी बहुत मुबारक हो। बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप एक ऐसे शो में आई हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत अच्छा शो। बिल्कुल, आपके शो में आने से पहले मैं आपका शो देख रही थी, पीछे मेकअप जब करा रही थी और तैयार हुई थी तो मैं देख रही थी और इतनी अच्छी बातें कर रहे थे आप, अच्छी बातें कर रहे थे और मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा दिल चाहता मैं देखती, लेकिन उन्होंने कहा कि टाइम हो गया, अब आप आ जाएं। नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि आपने ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। साईं ज़हूर हमारे साथ हैं। साईं अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मेहरबानी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो अंदर के सफर वाली बात होती है ना, बंदा एक तो बाहर का सफर करता है, एक सफर होता है जो इंसान अपने अंदर इख्तियार करता है। जब खुदा को जानना होता है तो जैसे आप अपने अंदर चले गए, आपने बाहर जाने को तरजीह नहीं दी, अंदर जाने को तरजीह दी, वैसे ही जब साईं गाते हैं तो इंसान बहुत अंदर सफर करने लगता है और अंदर जाके कहीं दिल के उस कॉर्ड को हिलाता है, उस तार को हिलाता है जहाँ से मुसलसल सिर्फ अल्लाह की आवाज़ आती है, इसके अलावा कोई आवाज़ आ नहीं सकती। ये सब तो पहले था एक महीना नेक महीना रमज़ान शरीफ है कि जेड़ी इबादत है, हर सखावत है, हर कोई कर रहे हैं। रोजे दे हकूक हैं, कुछ हकूक हैं रोजे दे कि पहला रोजा मा रमज़ान, सिर ते सच्चा तो सुबान, 7 ज़मीयां ते 7 आसमान, दुआ रोजा आया वत, नेकी बदी तुली सी खत, मलकत मौत ना कर सी बस, गाफल बंदे तू लग मत। त्रिया रोजा पढ़ मकसूद, मुठ मिट्टी दा तेरा जूद, सटगत गाफल तू अलूद जो मदद कर सही पाक रसूल। चौथा रोजा चूलक बंद, गोल हंडेरी ते विच कुरंग, बशकन वाला ही आप खुदावंद, बशक देवे ते पुरगुनाहियां बशके, ना बशके तो अदला वाले ना बख्शे। पंजवा रोजा पंजे बार, ज़बां दे नाल कीता इकरार, कि इकरार हर इंसान दा, शादी दा भी इकरार है, ज़बान दा भी इकरार है, शरीयत दा भी इकरार है। पंजवा रोजा पंजे बार, ज़बां दे नाल कीता इकरार, सौरी सामी धू गुबार, हड्डियां गतने विच कड़कार, पर कलमे टपावने नबी दे पार, कि जिसकी बरकत ने रमजान शरीफ है। सही बात, सही बात। नेक महीने जो कोई गल करदा आउंदी इबादत है। शुक्र है। दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर आप, जी मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। दुनिया का सबसे हसीन मंजर ये, क्योंकि मैं यहाँ भी फंसा हूँ। कोई बात नहीं, आपकी उम्र 86 साल हो, दुनिया और माफिया से बेखबर आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। तालियां होनी चाहिए यार इस बात की, सब लोग। वाह वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा। साईं ज़हूर के बाकी तमाम लोग भी जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, साईं के बेटे जो हैं वो भी यहाँ। सब गुजारते हैं, लेकिन भरपूर जिंदगी गुजारना भी ये बड़ी बात है, बड़ी बात, ये बड़ी बात है। मतलब हेलो, किसी किसी के नसीब लाइफ जा रहा है, दिस गुड, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, मेरे पास ये 3 बच्चे हैं, इनसे हम बात कर रहे थे, तो मैं पहले आप लोगों से बात करता हूँ। बेटा, कभी आपको कभी जहन में ये ख्याल आया, आसमा नाम है ना आपका, कभी जहन में ये ख्याल, माइक में बोलिएगा, माइक में बेटा, माइक में ऐसे, ठीक है? मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? अच्छा, कभी जहन में ये ख्याल आया कि थक गई हो आप, नहीं करना चाहिए? हाँ जी। आया? हाँ जी, मैं अम्मी को कहती है अम्मी मुझे चेंज करवा दें गुर्दा, अम्मी कहती है पैसे नहीं हैं, कहाँ से करवाएं? तो भाई आपके छोटे हैं, एक बहन है उसकी तो शादी हो गई भी है, बस सही से।
बेटा सोबिया, आपको कभी ख्याल, अच्छा एक काम करते हैं, मिसेस शाहिद की कॉल है। कहाँ से? कराची से कॉल है, लाहौर से। मिसेस शाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिर, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र। मिसेस शाहिद कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। रमजान मुबारक आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा शो कर रहे हैं साहिर, यकीन माने बहुत अच्छा। यकीन माने रोजे में कोई ऐसी बात नहीं कर रही आपसे, मुनफरिद कर रहे हैं आप, कोई शो ऑफ नहीं। थैंक यू। कोई दिल से कर रहे हैं। आपके भी आंसू जो थे ना, यकीन माने मेरे भी उस वक्त आंसू निकले जब नात पड़ी जा रही थी। ये आंसू एक तो कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, एक होते हैं खुशी के, आपके दिल के आंसू थे जो दिल से निकले आपके। और ये बस मैं बता नहीं सकती। और आज आपको माशाल्लाह शो बहुत अच्छा जा रहा है। मुझसे इसका अगर आपको और आपकी पूरी टीम को देगा इंशाअल्लाह ताला। बस आप मेरे लिए हिदायत करें, हिदायत की दुआ कीजिए। और मेरी टीम जो है ये उनका बड़ा काम है कि वो लोग लगे रहते हैं। मैं तो एंड में आके यहाँ पर क्रेडिट लेता हूँ। असल में तो ये जो कुछ भी आप इसका तो ये तो सारी जिंदगी का, एक दफा किसी को करना सदका जारी है, सारी जिंदगी का रहेगा। और एक बात आपको बताऊं, कल मैंने आपका बचपन देखा, शाइस्ता का बेटा है ना, उस तस्वीरें दिखाया कि बड़ा वाला बेटा है। तो मैंने वो शायद कॉल में तो कॉल की भाई मैंने तो आपको बचपन देख लिया। हाँ वो आपके हंसी तो देखी मैंने, बहुत देर बाद देखी आपके चेहरे पे हंसी। अल्लाह आपको ऐसी मुस्कुराता रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सोबिया, कभी ख्याल आया कि ये नहीं करवाती तुम? कहीं और गई थी इलाज करवाने? पहले गुजरात गई थी ना, उधर इतने पैसे लगे, मेरी अम्मी ने अपनी बालियां तक बेच दी, घर की चीज़ें इतनी बेची। तो जब कुछ भी नहीं रहा तो फिर हम अपनी पुप्पो के घर आए। उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया इधर, हम गुजरात रहते हैं। तो फिर मेरे पुप्पो ने बुलाया, पुप्पो कहते हैं इधर आओ। तो उनके इधर एक वो नर्स है ना, उनके साथ उनकी बातचीत होती रहती थी। तो उन्होंने बताया कि हिजाज अस्पताल आओ, आपको उधर फ्री आपका हो जाएगा। फिर हम इधर आए तो फिर इलाज शुरू करवाया, तो फिर फ्री इलाज होना शुरू हो गया। मेरी मामा ने इतनी ज़्यादा चीज़ें अपने घर की बेच दी हैं, हमारे पास फिर कुछ भी नहीं था कि जो हम बेच के तो इलाज करवा सकें। अब तो हो रहा है ना इलाज? जी अब ठीक है आप? अब क्या नाम है, इतना अच्छा इलाज हो रहा है, डॉक्टर भी इतने अच्छे हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, केयर करने वाले हैं। इतनी क्लीन अस्पताल है, इतना साफ है। किसी ने हमें कहा कि उधर चल जाओ, म्यू अस्पताल चल, उधर इतनी गंदगी और ना कोई डॉक्टर मरीजों का देखभाल करते हैं, ना कुछ ना कुछ। तो मेरी अम्मी कहते हैं इधर नहीं मैंने करवाना। फिर पुप्पो ने बात की तो उन्होंने बताया कि हिजाज अस्पताल आप चले जाओ। आप बताइए। जब पहले मैं हॉस्पिटल में था ना तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था मेरा। तो 2 हफ्ते में डलती तो होती हैं वहाँ, तो एक भी ठीक तरह से नहीं था होता। जब से हिजाज में आना तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा आसान हो। प्राइवेट जगह कभी नहीं करवाया? प्राइवेट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अफोर्ड ही नहीं कर सकते? जी 2 दफ़ा, करीबन 3 सालों में 2 दफ़ा कराने पड़े हैं बस। प्राइवेट? जी। कितने पैसे लगते हैं प्राइवेट? 3000 रुपये एक दफ़ा के लगते हैं। तो 6000 रुपये तुम अफोर्ड नहीं कर सकते? जी नहीं। मतलब 20-24 हज़ार रुपये तुम्हारे पास नहीं है कि तुम करवा सको? जी। तो प्राइवेट अस्पताल में फ़र्क होता है, हिजाज अस्पताल से डिफरेंट है? प्राइवेट से भी अच्छे करते हैं, प्राइवेट इनसे ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, यहाँ डॉक्टर भी होते हैं, वहाँ प्राइवेट में डॉक्टर भी नहीं होता। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। अच्छा, मुझे ये इसलिए डिफरेंट नहीं लग रहा क्योंकि मेरे तो बहुत सारे शोज़ में ऐसी बातें होती हैं, इसी तरह के मौज़े होते हैं, इसी तरह के लोग आते हैं, यही बातें करते हैं। मुझे मालूम है कि हम किस तरह से किन किन मुश्किलात का शिकार रहते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे दिलों पर गुजरती हैं, ये हम जानते हैं।
मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या कह रहे हैं, ब्रेक है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये 3 बच्चे जो मेरे पीछे बैठे हैं, इनका फ्यूचर क्या है, सिर्फ ये, और कौन जवाब देगा इसका। जब वोट मांगने होते हैं तो हर नलके में से पानी आने लगता है, हर चूल्हा जलने लगता है, और जब वोट का मौसम ख़त्म हो जाता है तो फिर 4-5 साल के लिए खामोश हो जाता है। आपने बातें तो हम सब करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ, मुझ जैसे और लोग भी करेंगे, करोड़ों सेमिनार्स होंगे, आप देखिएगा क्या मजे जबरदस्त बंदर तमाशा होगा। अभी देखिए जिस तरह के शोज हो रहे हैं और जिस तरह की चीजें आज अगर आप ये चीजों को स्क्रीन पर ला रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इससे भी फर्क पड़ेगा। मेरे ख्याल में इस वक्त मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है, पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। अदरवाइज वाकई इस जैसे और कई लोग कहाँ जाएं, और आई थिंक कि इस तरह लोगों को पता चल रहा है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, ये रायगा नहीं जाएगा ये बात, इससे कुछ ना कुछ जरूर फर्क पड़ेगा लोगों पे भी। शायद कोई ऐसे लोग हैं जिनमें आज भी जो है वो दिल रखते हैं और खुदा का खौफ रखते हैं, बहुत सारे लोग, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में लोगों को जब दिखेगा कि इन ऐसे अस्पताल जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाए, और जो बुरा काम कर रहे हैं उनके बारे में जो है वो एक्शन लिया जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं हिजाज हॉस्पिटल को, तो हमने आपके पास अकाउंट नंबर जो है वो दे दिया है, और आपको अकाउंट नंबर नजर आ जाएगा। ये अकाउंट नंबर आ गया, मीज़ान बैंक में इनका अकाउंट है, पूरे पाकिस्तान से आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, ट्रांसमिशन देखने का बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं, सैमसंग दुनिया का स्मार्टेस्ट तरीन एंड्रॉइड फ़ोन है। करशी जाम शीनी के बारे में सिर्फ इतना कहता हूँ, पाकिस्तान का नंबर 1 सॉफ्ट ड्रिंक है, एंड ऑफ कोर्स 60% से ज़्यादा मार्केट का शेयर उसके पास है। साथ साथ बायो आमला के लिए मैं क्या कहूँ, बायो आमला एलीट ट्रेडर्स, थैंक यू सो वेरी मच। आप सोने का बाल दिया करते थे, आपने हमारे लिए एक पूरी की पूरी गाड़ी दे दी है। अगर हम गाड़ी दिखा सकें ब्रेक पे जाते हुए तो बहुत अच्छा होगा। ये गाड़ी आप भी जीत सकते हैं, लेकिन कैसे जीतेंगे, इसके सिलसिले में मेरे पास कुछ सवालात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस ब्रेक के फौरन बाद।
छड़दा सरे बाजार चावे इश्क नचा छड़दा आए फुल्लां वर्गी जिंदड़ी नू इश्क रुला छड़दा सरे बाजार चावे इश्क नचा छड़दा एक अख न छड़े देख बखावा इश्क दिया औखे पैंदे ओ